आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए काफी ज्यादा कंपलसरी। इन क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, तो आप वहां फोकस करेंगे। देखिए केमिकल काइनेटिक्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा। यहां से देखो दो चीज समझ में आएंगे आपको। देखो जैसे मान लो अगर आपकी एक रिएक्शन है ए और बी आपको क्या दे रहा है प्रोडक्ट, आप वहां देखेंगे ए और बी आपको क्या दे रहा है प्रोडक्ट दे रहा है। तो क्या ये जो स्टोइशियोमेट्री, कई केसेस में क्या होता है, यही जो स्टोइशियोमेट्री होती है ना ए और बी, इनको ऐड करके ये स्मॉल ए और स्मॉल बी को ऐड करके हम क्या निकाल लेते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर निकाल लेते हैं हम। स्मॉल ए और स्मॉल बी को ऐड करके रिएक्शन का क्या पता चल जाता है, हमें ऑर्डर पता चल जाता है। लेकिन क्या हर जगह ऐसा है? नहीं। जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नहीं है ऐसा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट का एक्सप्रेशन है, हमें हमेशा जो भी रेट का एक्सप्रेशन है उसी से ऑर्डर निकालना है। डायरेक्ट रिएक्शन को देखकर आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट आपने रिएक्शन देखी और रिएक्शन देख के ऑर्डर बता दिया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो सकता है एक ही स्टेप में हो सकता है एक से ज्यादा स्टेप में हो। अब आपको क्या पता ये रिएक्शन कितने स्टेप, दिखने में तो एक ही स्टेप में लग रही है, हो सकता है ये स्टेप दो स्टेप में की गई हो और दोनों को ऐड करके, दोनों स्टेप को ऐड करके लिखा हो। इसलिए हमेशा जब भी आपको रेट निकालना है तो आपको रेट निकालना है रेट एक्सप्रेशन से। तो रेट एक्सप्रेशन अपने पास है के ए की पावर स्मॉल पी बी की पावर स्मॉल क्यू, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या होता, यहाँ पे पी की जगह 2 होता और बी की जगह 1 होता, तो आप क्या करते, क्यू की जगह 1 होता तो 2 + 1 कितना कर देते, आप ऑर्डर क्या बता देते, 3 ऑर्डर बता देते। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना, ऑर्डर निकालना है। मान लो पी का ऑर्डर, पी कितना है 1 2 है और क्यू कितना है 1 है, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता चला। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें हमेशा रेट एक्सप्रेशन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? रेट एक्सप्रेशन से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आया था नीचे, क्वेश्चन नंबर 3 फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखिए तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1/2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1/2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2। तो हमने दोनों को अगर ऐड करा 1/2 और 2, 1/2 कितना होता है 0.5, भाई 1/2 है आपका 0.5, उसमें हमने ऐड कर दिया 2, तो ओवरऑल कितना बन गया 2.5। सिंपल ऑर्डर निकालते देखो, लेकिन रेट एक्सप्रेशन से निकाला हमने खाली रिएक्टेंट ए और बी को देख के नहीं निकाला, रेट एक्सप्रेशन से ही ऑर्डर निकालेंगे आप। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यूनिट गिवन है तो पहली वाली यूनिट को देखें तो ये है मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड, ये है 0 ऑर्डर की, याद रखना आपको। रेट कांस्टेंट यूनिट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब भी हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे आर इक्वल टू के, ये के जो है यही होता है आपका रेट कांस्टेंट, आर होता है रेट और ये जो ए और बी है ये क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड किसका है 0 ऑर्डर का। और इसी का अगर आप उल्टा कर दे, जैसे लीटर इनवर्स को आपने लिख दिया लीटर, मोल को लिख दिया आपने मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स को क्या कर दिया लीटर, मोल को कर दिया मोल इनवर्स, पर सेकंड का पर सेकंड है। इस केस में आपका जो ये जो ऑर्डर किस चीज का है, ये ऑर्डर आपका सेकंड ऑर्डर, कौन से बेसिकली किसकी, कौन से रेट कांस्टेंट की यूनिट है, सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट यूनिट है। वहीं अगर पर सेकंड गिवन हो, क्या गिवन हो पर सेकंड, तो ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना। पर सेकंड किसका है, पर सेकंड अगर गिवन हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर का ले लेंगे। तो ये अगर आपके ओके वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है 2.2 × 10⁻³ रिएक्शन आपके पास गिवन है 2a + b गिव्स c, 2a + b गिव्स c। आपको निकालना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस का dA/dt, माइनस का dA/dt। ए क्या है, ए आपका रिएक्शन में रिएक्टेंट है, यानी आपको ए के डिसअपीयरेंस का रेट निकालना है। किसका रेट निकालना है, ए के डिसअपीयरेंस का। अब आप देखेंगे हम रेट एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ 2a है तो माइनस का dA/dt नीचे 2 लगा दोगे आप, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री 2 है। b के आगे कितनी स्टोइशियोमेट्री है 1, तो माइनस का dB/dt नीचे आप कुछ भी लिखोगे डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दोगे। c के लिए क्या लिखोगे आप, c की स्टोइशियोमेट्री कितनी है 1, सीधा क्या लिखोगे प्लस का dC/dt। रिएक्टेंट में देखो आपने माइनस लिखा, यहाँ पे माइनस साइन लगाया डी के लिए और बी के लिए भी क्या लगा माइनस। अब वहां फोकस करेंगे, डी के लिए क्या लगा है माइनस, डीबी के लिए भी क्या लगा है माइनस। ठीक है, दोनों के लिए हमने माइनस लगा दिया, लेकिन हमारे पास जो डीसी था, क्या था डीसी, उसके लिए हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि वो प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, उसके लिए हमने लगाया प्लस। ठीक है, अब हमने देखो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सी के बारे में, निकालनी किसके बारे में, ए के बारे में। तो ए और सी वाला चीज रिलेट करनी है, तो ए है माइनस का 1/2 dA/dt, सी है प्लस का dC/dt। हमने दोनों को देखो इक्वेट कर दिया, माइनस का 1/2 dA/dt और प्लस का dC/dt। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना माइनस का dA/dt, तो यहां से 2 हटाना पड़ेगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चलेगा। देखो 2 × dC/dt, dC/dt की वैल्यू गिवन थी, बिल्कुल गिवन है, कितनी गिवन है 2.2 × 10⁻³ तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 × 2.2 × 10⁻³ आपका आंसर आ गया है। ठीक है, बड़ी इजीली हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, 2a की जगह हमने क्या करा, 2 नीचे आ गया, b की स्टोइचियोमेट्री 1 थी तो नीचे 1, c की स्टोइचियोमेट्री 1 है तो नीचे 1, 1 मतलब कुछ भी बस ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट था तो प्लस का साइन, दोनों रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन। अब हमें c के बारे में जानकारी दे रखी थी, a के बारे में निकालना था, तो a और c वाले फॉर्मूले रिलेट कर दिया, a और ये a वाला और ये कौन सा c वाला, a और c वाले हमने फॉर्मूले रिलेट कर दिए। ठीक है, अब वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ रिएक्शन H2 प्लस Cl2, आपको रिएक्शन गिवन है H2 प्लस Cl2 गिवन है, ट्वाइस HCl आपका बन रहा है, रेट उसने कितना गिवन रखा है इसका k, भाई उसने k के आगे कोई रिएक्टेंट क्यों नहीं लिखा, रेट इज इक्वल टू खाली k क्यों लिख दिया, क्योंकि जो भी और रिएक्टेंट जितने भी हैं उन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 0, तभी तो r की पावर 0 कितना हो गया 1 और r इज इक्वल टू दैट क्या आ गया k, r इज इक्वल टू दैट क्या आ गया, तो यहां पे इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 0 ऑर्डर है, तो रिएक्शन इज 0 ऑर्डर। ये पूछा था रिएक्शन, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। देखो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस समझो, ऑर्डर तो ये होता है कि रिएक्शन बेसिकली किस ऑर्डर के हिसाब से चल रही है, किस ऑर्डर के हिसाब से मतलब किसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट में चेंज क्या आ रहा है, जैसे यहां बोले रेट इज इक्वल टू के, यानी रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, रिएक्शन का जो रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऑर्डर 0 है। अगर वो H2 पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है H2 पे, तो यार रेट के फॉर्मूले में H2 भी आता। अब H2 पे कैसे डिपेंड करता है, H2 की पावर 1 या H2 की पावर 2 या H2 की पावर 3, है ना भाई, क्यूब के रिस्पेक्ट में कर रहा है कि स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहा है कि कैसे कर रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है जब रेट के एक्सप्रेशन में होता है H2 और Cl2। क्या रेट के एक्सप्रेशन में H2 और Cl2 है, रेट के एक्सप्रेशन में कहीं भी H2 और Cl2 नहीं है, इसका मतलब कि जो रेट है वो आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड यहां पर नहीं कर रहा है, तो इसलिए रेट इसका ऑर्डर क्या हो गया, रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 0। वहीं मॉलिक्यूलरिटी तो देखो मॉलिक्यूलरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि रेट कितना है कितना नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कि कितने रिएक्टेंट आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं H2 और Cl2 कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, तो और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2। वहीं अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, 0 ऑर्डर है, 0 ऑर्डर की यूनिट की तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, अभी पीछे पढ़ा हमने भाई 0 ऑर्डर की है मोल पर लीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम किसकी बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर की कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर की पर सेकंड। वहीं अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो इसका ही ये जो 0 ऑर्डर की है इसका क्या कर दो, इसका इनवर्स कर दो, मोल का मोल इनवर्स हो गया, लीटर इनवर्स का लीटर हो गया, तो मोल इनवर्स लीटर और पर सेकंड का पर सेकंड ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप, रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट दे रहा है, हाफ लाइफ ऑब्जर्व की गई जो कि इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई देखो 0 ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है, 0 ऑर्डर की हाफ लाइफ यानी टी हाफ वो होती है R0/2k, कितनी होती है R0/2k। ये जो हाफ लाइफ है किसकी है, यहाँ पे याद रखना, ये 0 ऑर्डर की हाफ लाइफ है R0/2k। अगर R0 यानी क्या ये जो हाफ लाइफ है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रही है, हाँ कर रही है, लेकिन ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब 0 ऑर्डर तो नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693/k, 0.693/k। क्या ये हाफ लाइफ कहीं से भी आपको इस फॉर्मूले में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रही, तो क्या बताइए बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज फॉर्मूला क्या रहा है 0.693/k, यानी रिएक्टेंट तो ना आ नहीं रहा कहीं भी। और अगर वो बोलता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम बता देते इस वाले फॉर्मूले से भाई इसका मतलब 0 ऑर्डर हो जाता। पर यहां पर फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिपेंड नहीं कर रही, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हम बता देंगे फर्स्ट ऑर्डर है, बिकॉज डिपेंड नहीं कर रही, अगर डिपेंड करती तो 0 ऑर्डर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक रिएक्टेंट सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के आर का स्क्वायर, रेट इज इक्वल टू के आर का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसने कहा कि आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, यानी आर को डबल कर दिया, तो बताइए जैसे आप आर को डबल कर देंगे, तो आर को ट्वाइस कर दूंगा तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम, तो देखो 4 टाइम्स हो गया। अगले में कह रहा है रिड्यूस टू हाफ, हाफ कर दिया इसको, अगर इसको हाफ कर दिया तो 1 कितना हो जाएगा 1/4 तो जाएगा भाई, रिएक्टेंट R/2 तो R/4 हो जाएगा ना, नीचे यहाँ पे क्या जाएगा 4, तो ओवरऑल क्या जाएगा, ये पुराने के कंपैरिजन में रिड्यूस टू 1/4 R/2 कर दी। वहीं अगर बोलता थ्राइस कर दिया तो कितना हो जाता 9 टाइम्स हो जाता, वहीं बोलता 4 टाइम्स कर दिया तो कितना होता 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, समझ गए। थ्राइस कर दिया तो 3 का स्क्वायर कितना 9, ट्वाइस कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 1/2 कर दिया तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये सब डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए मैं यही आपको बता रहा था, यहां पर रिएक्शन देखो एक स्टेप में लिख रही है, लेकिन है इसके कितने स्टेप ओवरऑल, दो आपको दिख रही है एक स्टेप में, क्योंकि आपको दोनों स्टेप कंबाइन करके दिखा रखे हैं, तो आपको रिएक्शन दिखेगी एक स्टेप में, बट वो एक्चुअल में रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। उन दोनों स्टेप में से एक स्टेप उसका कैसा है स्लो और एक स्टेप कैसा है फास्ट। तो हमेशा याद रखना, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रिएक्शन का क्या डिटरमाइन करता है,
वो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है? रेट को। तो यानी इस रिएक्शन के अंदर हमें जो रेट पता चलेगा वो पहले वाले स्टेप से पता चलेगा। अब अगर राइट द रेट लॉ, तो रेट लॉ में भी हमें क्या लिखना है? पहले वाले स्टेप के रिएक्टेंट को लिखना है। तो देखो रेट इज इक्वल टू के, पहले वाले स्टेप के रिएक्टेंट क्या है? H2O2 और क्या है? I माइनस। तो हमने H2O2 और क्या लिख दिया? I माइनस लिख दिया। वही वो कह रहा है राइट ओवरऑल ऑर्डर। ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में पता चलेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप है? स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप में देखो जब भी आपको रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो तो आप सीधा जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसके रिएक्टेंट काउंट कर लो। स्लोवेस्ट स्टेप के क्या काउंट कर लो? रिएक्टेंट काउंट कर लो। वही क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हो जाएगा। स्लोवेस्ट स्टेप में बताइए कितने रिएक्टेंट है? H2O2 और I माइनस। H2O2 और I माइनस दो रिएक्टेंट है तो ऑर्डर कितना हो गया? देखिए ऑर्डर 2 हो गया। अभी कह रहा है कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया द स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप? स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है इसमें? फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर बताओ रिएक्शन का N2 के NH4 के रिस्पेक्ट में कितना है, NO2 माइनस के रिस्पेक्ट में कितना है। NH4 पॉजिटिव और NO2 माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछेगा। एक्सपेरिमेंटली इन सब के कंसेंट्रेशन उसने गिवन रखे हैं। ये सारे जो गिवन है क्या है? ये कंसेंट्रेशन है। NH4 पॉजिटिव और आपका NO2 नेगेटिव। और इधर जो आपके गिवन है साइड में ये सारे क्या है? ये आपके इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो गिवन है ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आप देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए आपको। तो यहां पर तो रिएक्शन क्योंकि हमें एक ही स्टेप में गिवन और कुछ बोल ही नहीं रखा तो हम सीधा NH4 पॉजिटिव और NO2 माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। रेट इज इक्वल टू के NH4 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। रेट हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना? हमें ऑर्डर निकालना। इसके हमें ऑर्डर नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में क्या है। तो ऑर्डर में हमने देखो यहाँ क्या लिख दिया x और वहां पे क्या लिख दिया? NO2 पे क्या लिख दिया? y। NH4 पे क्या लिख दिया? x और NO2 पे क्या लिख दिया? y। तो अब हम इसमें से दो उठाएंगे। देखिए अब कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर आपको ऑर्डर निकालना है NH4 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? NH4 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो सेम NO2 पकड़ो। और अगर NO2 के टर्म्स में निकालना है तो सेम NH4 को पकड़ो। ठीक है, मुझे निकालना मान लो NO2 का ऑर्डर, तो मैंने किसको पकड़ा? NH4 के सेम पकड़ ली। पहले और दूसरे देखो सेम है, 0.100 0.100 यानी 0.1 0.1 ये दोनों ले ली मैंने। तो अगर मैंने NH4 को सेम लिया है तो ऑर्डर किसका आएगा? NO2 माइनस का। और NO2 सेम उठाऊंगा तो ऑर्डर किसका आएगा? NH4 प्लस का। ये चीज याद रखना पहली चीज। तो अब यानी वन और फर्स्ट और सेकंड स्टेप पकड़ लिया आपने। फर्स्ट और सेकंड स्टेप के रेट NH4 और NO2 इन सबकी वैल्यू लिख दो। देखो रेट मैंने लिखा, फर्स्ट वाले स्टेप का रेट क्या है? 1.35 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू के। 0.1 इसकी वैल्यू की पावर x क्योंकि हमें ऑर्डर पता ही नहीं इसके रिस्पेक्ट में कितना है। ऐसे 0.005 की पावर y। वही हमने सेकंड स्टेप के लिए क्या लिखा? देखो 2.70 गिवन था सेकंड में। देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वहां पे इनिशियल रेट देखो कितना है? 2.7 इंटू 10 की पावर -7। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने 2.7 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू के 0.1x, के 0.1x और 0.1 y। वहीं से वैल्यू उठा ली देखो सेकंड स्टेप की सारी। अब इन दोनों वैल्यूज को जैसे हमने डिवाइड करा तो k से k आपका क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। 0.1x से 0.1 कैंसिल हो जाए। 0.005 और 0.10 है। 0.005 और 0.10 तो दोनों के जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो 5 2 से क्या होगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 1/2 y। और उधर क्या बचा? जैसे हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1.35 को 2.7 से करोगे इधर भी 1/2, तो इधर भी 1/2 उधर भी 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर y। तो यहां से मुझे पता चला y कितना होगा? y कितना होगा? 1। तो y 1 आ गया। अब y किसका ऑर्डर है? ये है NO2 माइनस का। किसका? NO2 माइनस का, क्योंकि आप यहाँ पे देखो NO2 माइनस पे लिखा हुआ है। ठीक है, NO2 माइनस का हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए अब आज ये हमें क्या निकालना है? हमें दूसरे वाले का ऑर्डर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था दूसरे वाले का अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए हमें इस बार सेम किसको लेना पड़ेगा? NH4 को जब सेम लिया तो NO2 माइनस का आया। NO2 को सेम ले लो तो NH4 प्लस का हो जाएगा। तो देखिए NO2 को सेम ले लो तो हमने दो NO2 पकड़ लिया आपके ये वाले, कौन से? 0.10 और 0.10, यानी सेकंड और थर्ड रिएक्शन पकड़ ली। ठीक है, तो देखो सेकंड और थर्ड के रेट लिखे हुए 2.7 इंटू 10 के पावर -7, 5.4 इंटू 10 के पावर -7 इक्वल टू के। ये वाली वैल्यूज लिखी है देखो, ये सारी भी इन्हीं सेकंड और थर्ड स्टेप के लिखी है। के से के कट रहा है, इस बार y वाले कट गए। यहाँ पे x वाले सारे कट गए थे, इस बार y वाले कट गए। तो 0.1x और 0.2x यानी ओवरऑल 1/2x हो गया, उधर 1/2 आ गया क्योंकि 2.7 को 5.4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1/2। तो अब कितना आ गया ऑर्डर? अब भी 1 आ गया। यानी दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1 1 है। दोनों के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1। यहाँ y भी 1 आ रहा है क्योंकि x भी 1 आ रहा है। दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। एक एक करके एक एक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। क्या ऑर्डर 0 हो सकता है? हाँ, पढ़ के आए हैं। क्या होल नंबर हो सकता है? हाँ। हाफ ऑर्डर हो सकता है? हाँ। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती। कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
अगर रिएक्शन में मॉलिक्यूल ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं है ना वो। अगर रिएक्शन में मॉलिक्यूल ही नहीं है तो वो रिएक्शन ही नहीं है, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जीरो क्या पॉसिबल है? मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, याद रखना आप, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। सेकंड, अब जब आप मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी हम एलिमेंट्री रिएक्शन की निकालते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो दो कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है? जो एक से ज्यादा स्टेप में हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है? जो केवल कितने स्टेप में हो? केवल एक ही स्टेप में हो। तो याद रखना एलिमेंट्री रिएक्शन का हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, एलिमेंट्री तो एक ही स्टेप में उसकी तो निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा स्टेप में आप बोलोगे कैसे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बात समझ में आया? क्योंकि पहले वाले स्टेप में अलग मॉलिक्यूल है, दूसरे वाले स्टेप में अलग मॉलिक्यूल है, सबको ऐड करके तो पता नहीं सकते कि कुछ मॉलिक्यूल कट जाते हैं जब हम ऐड करते हैं दो रिएक्शन को, कुछ मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यानी कि एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ओनली एलिमेंट्री की करते हैं। किसकी करते हैं? एलिमेंट्री की। लेकिन ऑर्डर आप किसी का भी निकाल लो, एलिमेंट्री का तो निकल जाएगा डायरेक्ट लिख के, कॉम्प्लेक्स के स्लोएस्ट स्टेप से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? स्लोएस्ट स्टेप से, ठीक है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, देखो लिखा है नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कुछ भी मीनिंग नहीं होता। तो हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस करें, ऐसे इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें 10-12, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।